Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम लोग को क्या करना है कि एक अचालक गोले में, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की थी। तो जो टॉपिक आप लोगों ने किया था गोलीय कोश के लिए, सेम वैसा का वैसा ही होगा चालक गोले के लिए, क्योंकि चालक गोले में भी जो आवेश होते हैं वो उसके सतह पर होते हैं, अंदर की साइड आवेश नहीं होते हैं। और गोलीय कोश में भी सतह पर आवेश होते हैं, दोनों जो है वो सेम ही होंगे। तो वो टॉपिक जो है मैं यहाँ पर आपको फिर से नहीं करवाऊँगी, क्योंकि सेम ही टॉपिक होने वाला है, तो आप उसको कर सकते हो। यहाँ पर आज हम लोग करने वाले हैं अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। अचालक है इसलिए इसके अंदर की साइड आवेश समान रूप से वितरित है। इसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है, कैपिटल आर त्रिज्या है। कुल क्यू आवेश इस पर विद्यमान है। इसके केंद्र को ओ नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग आवेश घनत्व को परिभाषित करेंगे। आवेश घनत्व देखिए, अब यहाँ पर आवेश घनत्व कैसा लेंगे हम, आयतन आवेश घनत्व लेंगे, क्योंकि जो आवेश है वो यहाँ पर आयतन में वितरित है। तो सबसे पहले तो आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व उसको रो से प्रेजेंट करते हैं। रो इक्वल्स टू कुल आवेश कितना है Q, और कुल आयतन, इसका आयतन जो है वो V इसका आयतन हो जाएगा। आयतन का मान रख सकते हैं Q अपॉन गोले का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल R Q, क्योंकि कैपिटल R इसकी त्रिज्या है। ये किसके बराबर चल रहा है, ये आयतन आवेश घनत्व रो के बराबर चल रहा है। तो देखिए यहाँ से Q का मान हम लोग रख सकते हैं। Q इक्वल्स टू हो जाएगा रो 4/3 पाई कैपिटल R Q। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। तो Q का मान हमारे पास में आ चुका है। अब देखिए, जैसा कि पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने किया था, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के हमारे पास में 3 पॉइंट होंगे, यानी कि 3 स्थिति होगी। एक तो जब बिंदु P जो है वो इस गोले के बाहर स्थित हो, ठीक है, वो एक जो होगा वो होगा कि यहाँ पर सतह पर अगर बिंदु स्थित हो तो, और एक इसके गोले के अंदर की साइड अगर कोई बिंदु P स्थित हो तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे प्रथम स्थिति हम लोग ले लेते हैं। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, यानी कि स्मॉल r जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल R होना चाहिए। R जो है बिंदु P की दूरी है केंद्र से, और वो इसकी त्रिज्या से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो बिंदु P जो है वो बाहर होगा। इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। समान रूप से वितरित होने का मतलब होता है कि आवेश जो है वो सब जगह समान है, यानी कि घनत्व जो है वो सब जगह समान है, घनत्व कांस्टेंट है। अब यहाँ पर कोई बिंदु, इसके बाहर कोई बिंदु P ले लेते हैं जिसकी दूरी है स्मॉल r। इस B बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो बिंदु P है वो एक बंद पृष्ठ में होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि गाउस का नियम सिर्फ और सिर्फ बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है। तो इस बिंदु P को सम्मिलित करते हुए हम इसके बाहर एक पृष्ठ की रचना करेंगे। इस R त्रिज्या के ही एक क्षेत्रफल की रचना करेंगे।
तो अब ये बंद पृष्ठ में सम्मिलित हो गया। यहाँ पर हमें एक सतह एक क्षेत्र लेना पड़ेगा। क्षेत्र ले लिया है ds, जिसकी दिशा होगी इस दिशा में, और हम लोग जानते हैं कि धनात्मक आवेश के लिए बाहर निकलते हुए होती है और चारों तरफ ही होगी इसके लिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में होगी। हर एक सतह के लिए यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds यानी कि क्षेत्रफल जो है वो सेम दिशा में होगा, इधर लो चाहे इधर लो, सब जगह समान होगा। तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग गाउस का नियम लगा सकते हैं। गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम फाई इक्वल्स टू समाकलन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से समाकलन ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा ये, क्योंकि डॉट है तो डॉट जो है वो कोस थीटा में ही ओपन होगा, इक्वल्स टू कुल आवेश कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। थीटा का मान रख देते हैं, समाकलन एस ई डी एस कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एस ई डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्यू का मान रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ई जो है वो विद्युत क्षेत्र नियत है, तो समाकलन से बाहर आ जाएगा, समाकलन एस डी एस इक्वल्स टू रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। समाकलन करेंगे इस क्षेत्र का, तो यहाँ पर अभी तो हमने ds एक छोटा सा अल्पांश ले रखा है, अगर समाकलन कर रहे हैं तो कुल क्षेत्रफल कितना आएगा, ये जो हमने क्षेत्र बनाया है स्मॉल r त्रिज्या का, उसके क्षेत्रफल के बराबर आएगा। उसका मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि गोले का क्षेत्र क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू, चाहे तो देखो यहाँ एप्सिलॉन नोट नहीं रखा, क्यू भी रख सकते हैं, एक हमने क्यू के फॉर्म में भी निकाल देंगे, तब तो हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, या फिर रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर 4 पाई R स्क्वायर को इधर भेज देते हैं ताकि ई का मान हमारे पास में आ जाए। तो यहाँ से ई का मान आ जाएगा ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर r स्क्वायर एप्सिलॉन नोट, या फिर रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन नोट भी है, तो 3 एप्सिलॉन नोट कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अगर सदिश रूप में व्यक्त करें तो ई वेक्टर इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नोट इंटू r कैप, या फिर अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट R क्यूब अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। तो ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी बाहरी बिंदु के लिए, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। इसी तरीके से हम लोग सतह पर स्थित बिंदु के लिए व अंदर स्थित बिंदु के लिए भी ज्ञात करेंगे। तो सेकंड स्थिति ले रहे हैं हम लोग, जब बिंदु P
गोले की सतह पर स्थित हो। सतह पर स्थित होगा यानी कि स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है हमारे पास बाहरी बिंदु के लिए, ρ/3 ε0 r³ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R रखना है। ये वैल्यू पुट करते ही E इक्वल्स टू हो जाएगा ρr/3 ε0, क्योंकि r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक r ही बचेगा। और अगर इसको सदिश रूप में व्यक्त करना हो तो E वेक्टर इक्वल्स टू ρr/3 ε0 इंटू r कैप। तो ये हमारे पास में सतह पर स्थित बिंदु के लिए तो ES लिख सकते हैं और इसको E आउटसाइड लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में सतह पर स्थित बिंदु के लिए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है। अब हम लोग किसी आंतरिक बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। स्थिति 3, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। तो इस केस में स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, यानी कि स्मॉल r जो है वो इसकी त्रिज्या से भी छोटा होगा। तो ऐसे केस में हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ये कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है जो कि समान रूप से आवेशित है। और बिंदु P जो है हमें यहाँ पर इसके अंदर लेना है। अब देखो जो बिंदु P है वो किसी बंद पृष्ठ में स्थित होना चाहिए। तो इस बिंदु P को लेते हुए हम लोग एक गोला बना देंगे जिसकी त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल r। अब हम लोग इसके ऊपर गाउस का नियम लगा सकते हैं। तो अब देखिए सबसे बड़ी बात, गाउस के नियम के अनुसार जो गाउसियन पृष्ठ है उसके अंदर जो आवेश हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसके बाहर जितने भी आवेश हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, उनके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं करनी है। तो अब हमारे पास में आवेश का एक नया मान होगा Q डैश, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस जो स्मॉल r त्रिज्या का जो गोला है उसके अंदर स्थित है, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम Q डैश का मान निकालेंगे, उसके बाद गाउस का नियम लगाएंगे। तो Q डैश का मान ज्ञात करने के लिए जो कुल आयतन V है उसके अंदर कितना आवेश उपस्थित है, कुल आवेश है Q। एकांक आयतन में Q अपॉन V यानी कि रो भी लिख सकते हैं इसको। और V डैश आयतन जो नया आयतन है उसके अंदर कितना हो जाएगा, Q अपॉन V इंटू V डैश। इसका मान रख देते हैं हम लोग, Q डैश इक्वल्स टू Q एज इट इज़ V कुल जो आयतन है वो है 4/3 पाई कैपिटल R³ इंटू जो ये छोटा गोला है इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल R³। 4/3 पाई एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में Q डैश का मान आ जाएगा Q डैश इक्वल्स टू Q स्मॉल R³ अपॉन कैपिटल R³। ये मान आ जाएगा हमारे पास में Q डैश का। अब हम लोग गाउस का नियम लगाएं। गाउस के नियम से फाई इक्वल्स टू समाकलन S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा Q अपॉन ε0, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो Q डैश अपॉन ε0। समाकलन S E ds कोस थीटा इक्वल्स टू Q डैश का मान रख देंगे Q स्मॉल R³ अपॉन कैपिटल R³ और अपॉन में है ε0।
थीटा तो अभी भी 0 डिग्री रहेगा। समाकलन एस ई इंटू डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ई जो है वो नियत है तो बाहर आ सकता है समाकलन से। डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। डी एस, अब देखो यहाँ पर जो गाउसियन पृष्ठ हम लोगों ने लिया है उसका कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से ये डिवाइड में चला जाएगा तो ई इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू आर क्यूब अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट भी है साथ में, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। तो देखो यहाँ से रो का मान भी बना सकते हैं हम लोग, 3 से यहाँ पर ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब जो है वो इसका आयतन है, और क्यू अपॉन आयतन जो है यहाँ पर आवेश घनत्व रो बन जाएगा। तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सदिश रूप में लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल्स टू रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आंतरिक बिंदु के लिए ई इन का मान हो गया है। तो यहाँ से हम लोग इसके लिए ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो तीनों स्थितियों के लिए एक साथ में ही ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर ले लेंगे ई और इधर ले लेंगे दूरी आर। तो अंदर स्थित बिंदु के लिए जो है आया था हमारे पास में जो ई है वो ई इन जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है। तो उसके लिए इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये जो है ये स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर वाली स्थिति है, यानी कि यहाँ तक है ई इन साइड के लिए समानुपाती है आर के। ये हो जाएगा सतह पर ई एस। उसके बाद बाहर के लिए हम लोग जानते ही हैं कि इस तरीके का, क्योंकि ई जो है वो 1/r² के समानुपाती है। तो ये ई आउटसाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका टोटल ग्राफ बन जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। उससे क्या है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी न्यू वीडियो की, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और आपकी स्टडी जो है उसमें भी बीच में गैप नहीं आएगा। आप इस वीडियो को अपने और भी फ्रेंड्स के साथ में जो भी 12th क्लास में हो उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।